स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अंबेडकर विवाद पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आज बीएसपी का प्रदेश भर में प्रदर्शन चल रहा है। लखनऊ की सड़कों पर बीएसपी कार्यकर्ता उतरे हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बीएसपी का सियासी हल्ला बोल। अलग अलग जिलों में बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर आज बसपा का देशव्यापी प्रदर्शन है। हम इस वक्त लखनऊ में हजरतगंज में हैं, जहां पर हमारे पीछे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर ये तमाम बसपा के कार्यकर्ता और नेता यहां पर एकजुट हुए हैं और यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथ में आप देख पाएंगे कि बाबा साहेब की तस्वीर भी है और साथ ही में संविधान का जो पहला पन्ना होता है, जो प्रियम्बल का पहला पन्ना होता है, वो ये हाथ में लिए हुए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जो प्रियम्बल का पन्ना है उसको लेकर यहाँ पर तमाम जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं हजरतगंज पर। इनका कहना है कि ये डीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं। इनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज इसमें? आज का जो है हमारा धरना है, अमित शाह के बयान को लेकर जो उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है उसके संबंध में हम ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, जो राष्ट्रपति तक पहुंचाना है। और हमारी ये मांग है कि उस बयान को लेकर अमित शाह सार्वजनिक रूप से देश की जनता से माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। लंबे समय बाद बसपा की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, तो आप लोग इस सब कहाँ से आए हुए हैं और इसके बाद में क्या ज्ञापन देने के लिए जाएंगे? आज हम लोग यहाँ जनपद लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, मैं कर्ण विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम गंगाराम वर्मा है। मैं गृह मंत्री से मैं उनसे कह रहा हूँ कि वो अगर बाबा साहब के संविधान के तहत आज वो गृह मंत्री बने हैं, उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका नैतिक अधिकार होगा। ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाबा साहब का अपमान करता है, जिसके तहत आज देश चल रहा है और देश संविधान से चलेगा। तुम्हारी इस वाणी से नहीं चलेगा, आपकी तानाशाही से नहीं चलेगा। अमित शाह ठीक है, आगे कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं, कुछ और लोगों से बात भी कर लेंगे। आपको दिखाते हैं कि ये जो प्रदर्शन है इसमें बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी शामिल हुई हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके हाथ में बाबा साहेब की तस्वीर है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ? जो भी अमित शाह ने बाबा साहब के बारे में वक्तव्य दिया है बहुत ही निंदनीय है और उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। आप क्या कहना है? हमारी राय यही है कि अमित शाह जी मतलब जो इस्तीफा दें और जो बाबा साहब से अपशब्द कहे हैं उसके लिए माफ़ी मांगें। और वो बाबा साहब ही नहीं, हम लोगों के भगवान हैं। जैसे अमित शाह ने कहा कि जय भीम, मतलब बाबा साहब कहने की जगह राम राम कहते तो स्वर्ग में 7 जन्मों तक मोक्ष प्राप्त हो जाता। हमारा मोक्ष देने वाला कोई है तो सिर्फ बाबा साहब हैं। क्योंकि ठीक है, कुछ महिलाएं भी हैं, आप भी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? बाबा साहब का अपमान करने वाले को सजा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम बसपा के कार्यकर्ता हैं जो कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लखनऊ में एकजुट हुए हैं और इन सबका आज यहाँ पर प्रदर्शन है और बाबा साहेब के मुद्दे पर ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनको यहाँ से आगे जाने दिया जाना चाहिए और यहाँ से हजरतगंज से वो डीएम को ज्ञापन देने जाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अंबेडकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज प्रदेश भर में बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। आगरा में जिला मुख्यालय पर सैकड़ों बसपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अंबेडकर विवाद पर बीजेपी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने बीएसपी के प्रदर्शन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रदर्शन करता रहा और जनता बीजेपी के साथ हमेशा से रही है। ऐसी मंशा नहीं थी कि डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया जाए। वो उदाहरण दे रहे थे कि जिन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया, जिन्होंने उनको भारत रत्न ने दिया, जिन्होंने उनको चुनाव हराने का काम किया,
जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि नहीं बनने दी, संग्रहालय नहीं बनने दिया, वो आज डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे हैं, वो सच्चाई बताने का काम कर रहे थे। लेकिन आज क्योंकि सभी पार्टियों का पर्दाफाश हो चुका है, सब मालूम पड़ चुका है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीवन में कितना इन्होंने उनको कलंकित करने का काम किया है, आज वो नाम लेकर अपने आप को छुपाना चाहते हैं। ये तकलीफ और दर्द है, इस कारण से धरने प्रदर्शन कर कहीं अपनी छवि को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता उनको माफ करने वाली नहीं है। और अंबेडकर विवाद पर सियासत नहीं रुक रही है। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी के अंदर टीस बताया। 40 के अंदर उन्होंने जिस भाव से अंबेडकर जी का नाम लिया, तो उन्होंने चिरतार्थ कर दिया कि ये अगर 400 सीटें क्यों आती तो ये संविधान जरूर बदलते। तो क्योंकि जनता ने इनको 240 पे लाके पटक दिया, इनको सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं आई, तो ये उनके दिलों के अंदर में ये टीस है कि अगर संविधान की रक्षा करने वाला ना होता तो शायद हम लोग 300-400 पार होते। तो ये उनके अंदर संविधान के प्रति, बाबा अंबेडकर राव जी के प्रति एक अंदर टीस है जो उनके यहाँ उद्गार उनके व्यक्त हुए जो राज्यसभा में। और अंबेडकर के नाम पर देश में भी सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम योगी दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत का मामला, अजय राय से पूछताछ हुई है। अजय कुमार लल्लू से भी पूछताछ हुई है। कल करीब 2.5 घंटे तक एसआईटी ने पूछताछ की। कई सवालों का अजय राय ने जवाब नहीं दिया है। और आगे बढ़ते हैं। संभल में एक और कुआं मिला है। कुएं को मिट्टी और कूड़ा डालकर बंद किया गया था। अब नगर पालिका की टीम खुदाई करने पहुंची है। डाडम सराय का मामला है जहां पर कुआं मिला है। फ्रैक्चर हो गया था। और संभल में मिली बावड़ी की सफाई चौथे दिन भी चल रही है। बावड़ी से मिट्टी निकाली जा रही है और चंदौसी में बावड़ी मिलने के बाद से लगातार यहां पर साफ सफाई का कार्य भी जारी है। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री धामी गृह मंत्रालय पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान कई अहम मामलों पर भी चर्चा की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृह मंत्रालय पहुंचे अमित शाह। सीएम धामी अमित शाह से मिले हैं, उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। ये दिल्ली की तस्वीरें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू समाज को लेकर बयान चर्चा में बना हुआ है। रामभद्राचार्य ने मोहन भागवत पर कहा है कि वे हिंदू धर्म की व्यवस्था के ठेकेदार नहीं हैं। ये कौन होते, मैं 20 बार कह रहा हूं, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के लिए हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। और मंदिर मस्जिद पर दिए गए बयान के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म को लेकर कहा है कि इसकी उचित शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। गलतफहमी और नासमझी से विवाद बढ़ते हैं। साधु संतों ने मोहन भागवत के बयान पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद विवाद नहीं है, जहां सामने सबूत नजर आ रखे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी भागवत के बयान को बीजेपी के आधार को बनाते हुए तंज कसा है।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म के नाम पर हो रहे उत्पीड़न पर बयान दिया। उन्होंने कहा, दुनिया भर में धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार धर्म की सही समझ और शिक्षा की कमी के कारण हुए हैं। धर्म की गलत फहमी, अधूरी समझ की वजह से दुनिया भर में अत्याचार हो रहे हैं। मोहन भागवत ने ये बयान महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभाव आश्रम के शताब्दी समारोह में अपने संबोधन के दौरान दिया। म्हणून हा धर्म समजवावा लागतो आणि समजवणं फार कठीण गोष्ट आहे. मनुष्य समजत नाही. मी खूप ज्ञानी मनुष्य असेल तर त्याला त म्हटल्यावर ताकभात लगेच लक्षात येतो. फार अज्ञानी माणूस असेल तर सांगणारा ज्ञानी आहे त्याला माहीत असतं म्हणून त्याचं तो लगेच ऐकतो. धर्म हा समजवावा लागतो. तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो. जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत. आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात. नुसते पंथ असून चालत नाही. इससे पहले मोहन भागवत ने मस्जिदों में मंदिर के प्रतीक ढूंढने पर भी बयान दिया, जिसका महाकुंभ में आए साधु संतों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर आपत्ति जताई। भाई साहब, जहाँ भी हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद ने बताया, जहाँ भी एविडेंस है, नंदी का मुख्य ज्ञान वापी की तरफ वो छोड़ दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप पीछे से जाइए, पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए। देवी देवता के प्रतीक बने हुए हमारे जो मंदिर होते हैं वही स्ट्रक्चर बने हुए, तब भी आप ये कहो कि ये मस्जिद है, तो कैसे हो सकता है? चाहे जो भी मिले, वहाँ सुरंग मिला है और सुरंग मिलने के बाद में बहुत खजाना भी मिला है और बहुत चीज़ ऐसी मिली हैं जो प्रमाण देती हैं कि मंदिर रहा पहले और इसको कब्जा किया गया, इसको ध्वस्त किया गया और इसको किसी न किसी रूप से इस्लामिक रूप में देने के लिए ये प्रयास किया गया, जिसके कारण से अब खुदाई से सब कुछ पता चल रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने भागवत के बयान के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर भागवत एक बार सीएम को फोन कर दें तो एक भी सर्वे नहीं होगा। अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है, तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। अगले जी, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। संघ प्रमुख के बयान के बहाने जहां विपक्ष ने बीजेपी पर तंज कसा, वहीं साधु संतों ने मोहन भागवत के बयान पर अलग राय दी, जिससे एक बार फिर से सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की तारीफ की है। सीएम योगी ने अच्छों को दुरुस्त कर दिया है। राजनाथ की तरफ से कहा गया, यूपी से एंसेफ्लाइटिस खत्म हुआ है। सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग करते हैं, ये उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर। योगी जी के आने के बाद तो अच्छों की तबीयत दुरुस्त हो गई है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे जानकारी रखता हूँ। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अच्छे लोगों की तबीयत दुरुस्त हो गई है। पर मैं एक और बड़ी बात की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पर 2017 में आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी थी। और साथियों, उसके बाद से आप सबके जनप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने यह प्रण ले लिया कि अब वह इस भयानक रोग पर लगाम लगाकर रखें और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया।
मुझे बताया गया है कि खुद योगी जी हर लेवल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एन्सेफेलाइटिस से मरने वाले बच्चों की संख्या 9 के बराबर हो गई। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और संभल में बिजली चोरी मामले के बाद अब योगी सरकार फुल एक्शन में नजर आ रही है और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने कमर कसी हुई है और निगम की ओर से बिजली चोरी को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग जिलों में बिजली चोरी को लेकर अभियान है। मेरठ नगर क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाया गया। ये अभियान रिसाड़ी गेट, तारापुरी, इस्लामाबाद, अहमदनगर और श्यामनगर मोहल्ले में सुबह 4 बजे से शुरू हुआ है और इस अभियान में विद्युत विभाग, मेरठ, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद क्षेत्रों की टीमें भी शामिल रही हैं। इसके अतिरिक्त पीएसी की 9 टीमें भी शामिल रहीं। सभी मोहल्लों के 244 कनेक्शन चेक किए गए। चेकिंग के दौरान 19 विद्युत चोरी के मामले पकड़ में आए हैं। बता दें कि संभल से एसपी सांसद बर्ग पर बिजली चोरी को लेकर नोटिस जारी हुआ है और 15 दिन के अंदर सांसद को जवाब देना है। बता दें कि सांसद पर 1,91,00,000 का जुर्माना लगा है। अच्छा मैडम, बिजली चोरी रोकने के लिए आप लोग लगातार प्रयासरत हैं और इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को लेकर के क्या आप लोग कवायद कर रहे हैं? ये भी मैं कहना चाहूँगी कि यदि कोई समस्या आती है तो उसको भी हम जो है त्वरित तौर पे उस पर जो है क्वालिटी कार्रवाई करते हुए उनका समाधान करा पाए। इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट जो है वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और उसके लिए जो है हम रेड्स की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे थेफ्ट मिल रही है वहाँ हमारी जो है निरंतर कार्रवाई चल रही है और जो है आगे भी चलती रहेगी। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से पहले आज सीएम योगी ने अटल युवा महाकुंभ कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अटल जी पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी है। मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने दिव्यांगों को व्हील चेयर और वृद्ध को चेक बांटा है। महिलाओं और बच्चों को भी सीएम योगी ने सम्मानित किया। ये कार्यक्रम केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अटल युवा महोत्सव को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे दिव्यांग कहा, दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चलाए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने दिव्यांग जनों की पेंशन की राशि को जो 300 रुपये मात्र थी और उसमें भी 6 महीने में एक बार मिलता था 1800 रुपया और 1800 रुपये में भी पहले की सरकारें कट लेती थी। हम लोगों ने कहा नहीं, 300 रुपया कम है, इसको बढ़ा करके 1000 रुपये यानी साल में उन्हें 12,000 रुपये सालाना देने का कार्य भी किया और पैसा सीधे उनके अकाउंट में जाता है। जगह जगह व्हील चेयर, मोटराइज ट्राइसाइकिल, ब्लाइंड स्टिक, हियर एड, ये सभी उपलब्ध करवाने के कार्य हो रहे हैं। बड़े पैमाने पे कार्यक्रम चल रहे हैं और आज अटल स्वास्थ्य मेले में यह एक दृश्य यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और कुशीनगर में मस्जिद की जमीन पर दावा राजस्व विभाग ने किया है। जमीन पर दावा, राजस्व विभाग ने प्रशासन को सौंपी है रिपोर्ट। सरकारी जमीन पर मस्जिद के कुछ हिस्से का निर्माण। हाटा नगर में मदनी मस्जिद की जमीन का मामला है। अवैध तरीके से जमीन पर टीन शेड का निर्माण हुआ है। मस्जिद के नक्शे से जुड़ी जांच जारी है। कुशीनगर के हाटा नगर में बनी मदनी मस्जिद की जमीन और उसके निर्माण को लेकर चल रही जांच में राजस्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में राजस्व विभाग ने मस्जिद के कुछ हिस्से का निर्माण सरकारी जमीन पर होने का दावा किया है। और मुरादाबाद से बड़ी खबर, गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। एनकाउंटर में 2 गौ तस्कर घायल हुए हैं और 3 गौ तस्कर मौका पाकर फरार हो गए। 2 तमंचा और पशु काटने के उपकरण बरामद हो गए। थाना कटघर क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। देखिए, आज कटघर पुलिस नया गांव पंडित नगला के बीच में चेकिंग कर रही थी
एक पिकअप आती है, उसको रोकने का इशारा किया गया तो वो जंगल की तरफ भागती है। आगे एक बिजली के खंभे पे टकराने के बाद बदमाश उससे उतर के भागते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। उसमें पुलिस ने जब आत्मरक्षा फायरिंग करी है तो 2 बदमाशों की गोली लगी है। दोनों बदमाशों को तत्काल पुलिस द्वारा अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल में यहाँ एडमिट कराया गया है। 2-3 बदमाश भागने में सफल हुए हैं।